नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के वकील डॉक्टर एपी सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, हाथरस सत्संग हादसे में 120 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तारी मुख्य आरोपी की हुई है, पुलिस ने दबोच लिया है उसे। पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये केस आपके पास है? देखिए, मैंने देश की मीडिया से कल ही वादा किया था जब मुझे एफआईआर मिली, और एफआईआर में एक ही नाम था, देव प्रकाश मधुकर। उन्होंने वो हार्ट पेशेंट थे, बीमार थे, तो हमने उनके रिश्तेदार थे या नजफगढ़ में, हमने कहा अपना पहले तो इलाज कराओ। देखो, बड़ी साफ सी बात है, हार्ट का मामला है, मामला बहुत गंभीर है। हार्ट वैसे ही इंजीनियर व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हार्डकोर क्रिमिनल नहीं। तो हमने कहा पहले इलाज कराइए, क्योंकि मैं उस दौरान ही सरेंडर आपको दे दूं तो पता चले किसी पुलिस वाले की जान, बेचारे की नौकरी जाए कि मर गया जाते ही, मार डाला, वो तो कुछ भी आरोप लगा देंगे। तो हमने कहा पहले अपना इलाज कराइए। इलाज में जैसे डॉक्टर ने स्टेबल किया, हमने आप लोगों को कल दोपहर को बताया था कि मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो उन्हें पुलिस एजेंसी को सौंपूंगा, उनके सामने पेश करूँगा, और हमने रात में वो कर दिया। और हमने इसीलिए ये भी कहा था आपसे कि हम कोई देव प्रकाश मधुकर की एंटीसिपेटरी बेल, सरेंडर एप्लीकेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कहीं अरेस्टिंग स्टे के लिए नहीं लगाऊंगा। मैं क्यों लगाऊं? एफआईआर मेरे खिलाफ हुई, एक एफआईआर होनी थी, लेकिन उसमें जांच हो, असली दोषी कौन है, एंटी सोशल एलिमेंट्स जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने इस घटना में घुसकर वहां, जब नारायण साकार हरि 30-35 मिनट पहले चले गए थे पंडाल से, अपने विदा हो गए थे, उसके बाद इस हंगामा हुआ। महिलाओं की तरफ किया गया, महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट समझ के किया गया, और वहाँ पंडाल सड़क के हाईवे के इधर था और दूसरी तरफ एक घटना हुई है, वहाँ दूसरी तरफ घटना हुई और वहाँ ये हुआ है। आपको लगता है कि साजिश हुई है, घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश है? वो हो सकता है सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश हो सकता है नारायण साकार हरि को बदनाम करने की साजिश हो सकता है एंटी सोशल एलिमेंट्स की उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था फैलाने की साजिश हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की साजिश हो। कुछ भी चीजें हो सकती हैं। ये साजिश थी और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जब घटना हुआ, 120 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, आपको नहीं लगता कि नारायण साकार हरि दोषी हैं इसमें? उन्हें रुकना चाहिए था वहां पर जब इतना बड़ा हादसा हो गया। उनके पास कोई मोबाइल नहीं, सोशल साइट्स नहीं, मीडिया नहीं, यूट्यूब नहीं, फेसबुक नहीं, पेज नहीं, फेसबुक नहीं, यूट्यूब नहीं, लिंक्डइन नहीं, ट्विटर नहीं, इंस्टाग्राम नहीं। उनके पास मोबाइल फ़ोन रहता नहीं तो ये कुछ है नहीं। वो जा चुके थे, 35 मिनट हुए, अपने प्रवास पे जा चुके थे। उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो नहीं था, लेकिन जब तक इंफॉर्मेशन उन्हें मिली तो उन्होंने आनंद फानन में, जहाँ तक वो कह सकते थे कि इंजर्ड को कोई परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो, किसी को ब्लड की कमी ना रहे, किसी को पैसों की कमी ना रहे, इसके लिए अलर्ट किया। फिर दूसरी बात थी कि अधिक से अधिक इलाज हो सके और मौतों का आंकड़ा कम हो सके, मतलब मौत कम हो सके। इसके लिए मैं आपके चैनल पर, भारत समाचार की चैनल पर, जो उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया में सबसे अधिक देखा जाता है, हिंदी के दर्शकों की तो जान है भारत समाचार। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करती हैं, हर जगह जाती हैं। आपके रिपोर्टर्स हमें हाथरस मिले, अलीगढ़ मिले, एटा मिले, मैनपुरी मिले, ग्राउंड जीरो पर जहां घटना स्थल हुआ सिकंदराबाद वहां मिले। मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूं, घटना दुखद है, स्तब्धकारी है। जैसे ही नारायण साकार हरि ने अपनी व्यवस्थाओं को किया और मुझे भी इंगेज किया, 2 की घटना 3 तारीख को मुझे इंगेज किया। इंगेज करने के बाद मैंने 4 तारीख जो भी अपना सारा काम करना शुरू कर दिया। वो काम मैंने किया। प्राथमिकता थी कोई लावारिस लाश ना बचे। लावारिस लाश में क्या होता, किसी की बहन बेटी अंतिम संस्कार तो कर देती सरकार, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े सम्मान से होता, लेकिन उसके दिल में एक मलाल रह जाता कि कहीं ना कहीं उसने अपनी बहन को देख नहीं पाया, उसने अपनी बेटी को देख नहीं पाया, उसने अपने चाची को देख नहीं पाया। ये सनातन बहुत नाजुक धर्म है, इसमें हिंदुत्व बहुत भोला भाला है, और यही कारण है, उसके भोले भाले की वजह से आप भी बहुत बड़े समाचार चैनल को चलाते हैं। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों गर्मियों में मक्का मदीना में घटना हुई। क्या मक्का मदीना के लिए किसी नेता ने कुछ बोला? क्या मक्का मदीना के लिए किसी न्यूज चैनल ने कोई बात की?
क्या मक्का मदीना के लिए किसी ने एफआईआर की बात की? क्या मक्का मदीना के लिए किसी ने गिरफ्तार करने की बात की? क्या मक्का मदीना के लिए किसी ने अव्यवस्थाओं की बात की? वहां तो रजिस्टर्ड होके जाते थे, वहां तो नंबर होके जाते थे, वहां तो परमिशन लेके जाते थे, वहां तो पासपोर्ट वीजा लेके अनुमति होती थी। हम तो मान सकते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आचार संहिता जो फरवरी से लगी और जून तक रही, इसलिए सत्य का साथ, मानव मंगल मिलन, सद्भावना नहीं हुआ। हो सकता है जनसंख्या अधिक हो गई हो। 80,000 की परमिशन आप मानती हैं। अब ऐसी किसके पास, किस चैनल के पास काउंटिंग मशीन थी जो 80,001, 80,002, 80,003 काउंटिंग कर रहा था? क्या संभव है? लोगों ने चलाया, वहां गेट एक था। खुले खेत में कितने गेट लगते हैं? खेतों में गेट लगाए जाते हैं, खेतों में गेट होते हैं, खेतों में गेट की जरूरत पड़ती है। उनके आराधना करने वाले, उनके फॉलोअर और अनुयायी मिट्टी में बैठने वाले हैं, मिट्टी के लोग हैं, किसान हैं। एपी सिंह साहब, सवाल ये उठ रहा है कि घटना के कई दिनों बाद आज भोले बाबा मीडिया के सामने आए हैं। घटना की जानकारी उनको होगी, आपसे भी उन्होंने बातचीत की, तो इतने दिनों बाद क्यों वो मीडिया के सामने आए? जैसे उन्हें पता चला, उसके बाद मेरी नियुक्ति और शोक संवेदना उन्होंने तो भेजी थी, आपको शायद मिली होगी, उनके हस्ताक्षर के द्वारा मिली। वो भी तो संदेश था ना, वो भी तो भावना, उसे भी आप काउंट करिए। तुरंत दिया, उन्हें तुरंत दिया। उसके बाद हमारी दूसरी प्राथमिकता थी, एफआईआर में मधुकर वांटेड थे, तो मधुकर को हमें जांच एजेंसी से ज्वाइन करानी थी, इन्वेस्टिगेशन उन्हें सौंपना था, हमने उन्हें सौंप दिया। तीसरा काम था, आप लोगों की इच्छा थी, नारायण साकारहरी कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, उन्होंने अपनी संवेदनाएं आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज एजेंसी के माध्यम से दी। ये संभव नहीं है सभी को इंटरव्यू दे पाएं, ये संभव नहीं, उन्होंने कभी किया नहीं। उनका कोई इंटरव्यू आप देख लीजिए, भारत समाचार पे क्या है, आप तो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े, सबसे अधिक देखे जाने वाले चैनल हैं। लेकिन अब डिमांड ये हो रही है कि नारायण साकार हरि को गिरफ्तार किया जाए, इसको किस तरह से देखते हैं? और लगता है कि नारायण साकार हरि को पीड़ितों से मिलना चाहिए, क्योंकि 120 से ज्यादा लोगों की जान एपी सिंह साहब गई है। 21 है संख्या पहुंची है। देखिए, मिलने के बजाय काम करने की बात थी, काम करना चाहिए, वो काम उन्होंने किया है। हमें भेजा सब जगह, हम पहुंचे हैं, हम गए हैं। हमने कमेटियों से कहा है जिला स्तर पर कि जो भी मृतक हैं उनके परिवार को जीवन भर की जिम्मेदारी तन मन धन से उठानी है। जो इंजर्ड हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी है, उनको जीवन भर के लिए काम करना। इंजर्ड है, जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक उनके लिए तन मन धन की सेवा करनी, ये भी सेवा है, मानव सेवा है। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सेवा ही तो बताई जाती है, और इसी सेवा के परिणाम में ये फल मिला है हमें। हमारे अपने लोग मारे गए, अपने लोग। मैं बचपन में पढ़ता था, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। इस केस में मैंने होते हुए देखा है। आपको नहीं लगता कि जो लोग बाबा को मानते हैं, बाबा को उनके पास जाना चाहिए, पीड़ितों से मिलना चाहिए? क्योंकि हर जिले के हैं मैडम, हर जिले के हैं, गांव के हैं, वो कहाँ कहाँ जाएं? सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, श्रद्धा है, आस्था है, भक्ति है। फिर अगर जाएंगे ना तो आप लोग कहेंगे क्यों गए, फिर भीड़ इकट्ठी हो गई, फिर लोग कहेंगे, फिर ये चीज़ कहेंगे, और ये बात होगी। हमें नहीं चाहते हैं किसी तरह की कंट्रोवर्सी पैदा हो, इसीलिए ये बात आई है। एक सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि छोटी मोटी गिरफ्तारियां की जा रही है हाथरस हादसे में। मायावती कह रही हैं कि बाबा के अंधविश्वास में लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, और खास तौर पर मायावती ने ये मांग भी की है कि बाबा के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मायावती जी अपनी आय से अधिक, मैं कहना नहीं चाहता था, मैं राजनीतिक बयानबाजी का समय नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है, मैं बहन जी का बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत बड़ा सम्मान करता हूं। अगर उन्होंने कहा है नारायण साकारहरी के लिए गिरफ्तारी होना चाहिए, तो पहले अपने परिवार, अपने भतीजे और अपनी गिरफ्तारी की बात आय से अधिक संपत्ति में करके दिखा दें, सरेंडर करके दिखा दें। उसके बाद दूसरे पर उंगली उठाने से पहले 3 उंगली अपनी तरफ उठती हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए। समझदार है वो इस बात को। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।